आप भी किसान हैं? हाँ, आप भी किसान है? आप किसान हैं तो आप क्यों नहीं पहुंचे महापंचायत में? ना, हम नहीं बनते लिंक में। आप नहीं बैठते? नहीं, अच्छा, आप क्यों नहीं गए हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये कुछ बोलो योगी होएगा फिर कभी, योगी बढ़िया काम कर रहा। किसानों को इतना टाइम मिला कहाँ वो महापंचायत में जाएगा। किसान तो अपने काम में लगे हुए, किसान को ज़्यादा एक दिन का टाइम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ तो सब राजनीति के चक्कर में जा रहे हैं लोग। ना टिकैत किसान वो सब करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, मजे ले रहे हैं अपने। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी आज महापंचायत में गया, मैं रास्ते में से उल्टा आ गया। केंद्र सरकार ने कई बार मौका दिया है, कई बार बात करी है, लेकिन जब आप एक ही बात को बार बार कहोगे उसका समाधान होगा कैसे? अब मान लिया मैं अपने पिताजी से कहूँ मुझे 100 रुपये दे दो और मैं ना टॉफ़ी खाऊंगा, अगर वो कहते हैं सोनी तू 70 ले ले, नहीं मैं तो 100 ही लेऊंगा, नहीं तू 80 ले ले, नहीं मैं तो 100 ही लेऊंगा, तो फिर चांटा ही तो लगेगा भाई। जब 10-20 रुपये तो कम ज़्यादा हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते, तो वो इनका इलाज है। 2013 में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, जब ये राकेश टिकैत जी कहाँ चले गए थे, जब जयंत चौधरी जी कहाँ चले गए थे, उस दिन अजीत सिंह जी कहाँ चले गए थे? उस दिन अगर कोई इस लड़ाई को लड़ा तो वो भाजपा के लोग लड़े। मुझे तो ये लगता है कि ये अय्यास टाइप के आदमी है। आपने पीछे देखा होगा टीकरी बॉर्डर पे, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ मिली थी, इस टाइप के काम इन्होंने किए हैं। वहाँ भी इसी टाइप के वहाँ आदमी जा रहे हैं। 80% आदमी वहाँ वो जा रहे हैं जो मौज मस्ती कर रहे हैं, जिन्हें घर में काम नहीं है। बेकार कर रहा हो सारा, वो कुछ नहीं कर रहा हो। हमें तो उसके उसमें लड़ाई ही दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा जब से वो खड़ा हो गया। किसान कानून बनाए, अगर भाई साहब भंग करो, खाली उनकी दलाली बंद हो गई। उनकी दलाली बंद होगी तो दलाली मिलेगी। कौन सा टिकैत किसान नहीं कर रहा है कि हल चला रहा है कि गन्ना थोड़ी छिला खेत में जाएगा अपने। वो तो 9 महीने से लेके बैठे हैं किसानों के बेचारे, जो किसान पैसा मिल रहा है ना, उस पैसे का अब जो टेंट है उसमें एसी लगा हुआ है। हम तो ये बता रहे हैं कि टिकैत साहब के सारे काम गलत नहीं है, और कुछ ठीक भी हैं कुछ गलत भी हैं। थोड़ा सा जाट बुद्धि है ना दिमाग में, थोड़ी सी ऐसी बात चले। टूल किट क्रेटा थनबर्ग है और मियाँ खलीफा है, और अब जो है तालिबान में कब्जा हो रहा है। अब बोलो वे हमारे देश में इनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा किसानों का, चलो मानते हैं, लेकिन अब तो तालिबान में बहुत अच्छा हो रहा है और भारत में रहने से उन्हें डर लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ इधर से फ्लाइट खाली जा रही है, उधर से भारतीयों को वापस ला रहे हैं। जो यहाँ परेशान है ना वो बैठ जाए, किराया भी मैं दूंगा उनका, जिन्हें यहाँ भारत में बोलने से रहने से तालिबानी सरकार लग रही है, तो असली तालिबानी सरकार में रहे एक बार और वहाँ एक हफ्ता गुजारे, पता चलेगा कि बोलने की जो है आज़ादी यहाँ है कि वहाँ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में, जहां से योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत, तो जिस तरीके की नारेबाजी, जिस तरीके के अभद्र शब्द वहां पर यूज हो रहे थे, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, वहां पर किसान बैठे हैं और यहाँ पर हम भी जमीनी स्तर पर आ गए हैं किसानों से ही जानने कि क्या सच में मुजफ्फरनगर में सारे किसान पहुंचे हुए हैं या फिर ये लोग क्यों नहीं गए हैं। इनसे हम जान लेते हैं। अंकल जी, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम तो विजेंद्र है जी। अच्छा विजेंद्र जी, मुझे ये बताइए, मुजफ्फरनगर में जिस तरीके की महापंचायत वहाँ पर चल रही है, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि ढोंगी है, जुमलेबाज है, क्या कहेंगे इस पर आप? इनमें आधे तो किसान है, आधे वैसे हैं जो कि वैसे जा रहे हैं मौज लेने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो योगी आदित्यनाथ को योगेंद्र यादव बोल रहे हैं ढोंगी है, जुमलेबाज है, गालियाँ बक रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पर? ये कुछ बोलो योगी होएगा फिर कभी, योगी बढ़िया काम कर रहा। बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया। अच्छा, आप अपने जिले का नाम बताइए पहले। गाजियाबाद जिला। गाजियाबाद जिले से हैं आप। अब मुझे ये बताइए, जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत में बोल रहे हैं लाखों की संख्या में किसान हैं, आप भी किसान हैं? हाँ, आप भी किसान है? आप किसान हैं तो आप क्यों नहीं पहुंचे महापंचायत में? ना, हम नहीं बनते लिंक में। आप नहीं बैठते? नहीं। अच्छा, आप क्यों नहीं गए हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप खुश हैं? खुश। जो किसान बिल है उससे खुश हैं? कतई खुश। अच्छा, आपके जो आसपास के एरिया के किसान हैं वो लोग खुश हैं? सभी खुश, हमारा आपके एरिया में सब खुश हैं? सब खुश है। ये लोग खुश क्यों नहीं है, क्यों समझ में नहीं आ रहा बिल इन्हें? ये आप अपनी हाँक रहे हैं वैसे ही खामा। अच्छा, खामा खा के लिए बस लोगों को पागल बना रहे हैं? पागल बना रहे हैं। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है अंकल जी? बिट्टू त्यागी। आप भी इसी जिले से हैं? हाँ, जिला गाजियाबाद से जी। अच्छा, किसानी करते हैं आप? हाँ जी, किसान है जी हम। अच्छा, तो मेरे ख्याल से तो किसान तो महापंचायत में है सारे। देखो जी, वो किसानों को इतना टाइम मिला कहाँ वो महापंचायत में जाएगा। किसान तो अपने काम में लगे हुए, किसान को ज़्यादा एक दिन का टाइम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ तो सब राजनीति के चक्कर में जा रहे हैं लोग, और कुछ नहीं, राजनीति चल रही है सब। ये योगेंद्र यादव कौन से किसान हैं जो वहाँ पर खड़े? किसान नहीं है ना, टिकैत किसान वो सब करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, मजे ले रहे हैं अपने। करोड़ों रुपया कमा रहे हैं? और क्या लगता है कहाँ से फंडिंग हो रही होगी उन्हें? फंडिंग जी कहीं से भी हो रही है, लेकिन उन्हें फंडिंग बाहर से हो रही है जी, बाहर की फंडिंग से ही वो काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो राकेश टिकैत अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, इस पर आप क्या टिप्पणी देंगे? देखो जी, इस तरह के नारे धर्म के अनुसार तो बहुत गलत हैं। नारे देना तो किसान के नारे दो, किसानों की बात करो, वहाँ पंचायत करो, अच्छी बात है, किसान का मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन किसान की बात करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर के नारे देने से क्या होगा?
वो तो सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा बनता है उसमें तो। जी, अल्लाह अकबर के नारे खुद लगा रहे हैं और फिर योगेंद्र यादव स्टेज से बोलते हैं कि योगी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। आज ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का तरीका, दंगा कराने का तरीका है और कुछ तरीका नहीं है तो जी। ये तो कह रहे हैं कि योगी सरकार करती है। क्या योगी सरकार में हुआ कभी हिंदू योगी सरकार में कभी दंगा नहीं, योगी सर जब से योगी और मोदी आए जब से दंगे हुए ही नहीं है जी। जब से दंगे कम हुए हैं? आज जब से दंगे कम हुए हैं जी। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है अंकल जी? सुनील त्यागी जी। सुनील जी, आप भी किसान हैं? हाँ जी, किसान है। अच्छा, तो आपकी नज़र में क्या लगता है वो जो महापंचायत में किसान पहुंचे, क्या वो वैसे ही हो रहा है, वैसे ही वो कर रहा है और सब जा रहे हैं वैसे ही उससे, और वैसे कुछ नहीं है ना। किसान ऐसा कोई जाओगा, वो अपने काम में उसमें लगा रहा है, वो कहाँ इतना जा पाओगा। वो तो वैसे ही पहुँचता है भाई, सब इकट्ठे कर ले, चल भाई पैसा मिलेगा, करेगा काम को। तो आप तो किसान, आप खेती कर रहे हैं अपने खेतों में। हाँ जी। और ये लोग जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो तो वैसे ही गए हुए हैं कि सब मिल के चल रहे हैं, चल भाई इतना दिखा दे, भीड़ दिखा दे योगी को नीचे करवाने को, मारे उसके वजह से ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है यूपी में। जी, योगी जी को बोल रहे हैं ढोंगी है? नहीं नहीं, ऐसा तो गलत है, वैसे ये तो कहते रहे सभी। अच्छा, हाँ। कहते रहते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है सर? अमित जी। अमित जी, आप क्या बोलेंगे, क्या योगी जी सच में ढोंगी हैं? नहीं जी, नहीं है। कैसा काम कर रहे हैं? योगी सरकार में जितना काम होगा आज लोग तो हुआ नहीं है। देखो जी, रही बात राकेश टिकैत की जी, राकेश टिकैत भी किसान, हाँ वो पहले हाँ किसान, आज की डेट में वो राजनीति उसमें बढ़ रहा है थोड़ा बस। क्यों कुछ आदमी भिड़ रहे जाकर उससे मिल रहे हैं। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी आज महापंचायत में गया, मैं रास्ते में से उल्टा आ गया। अच्छा, क्यों वापस क्यों आए? ये वो रास्ते में नहीं हुआ, मतलब तो पहुँचा नहीं गया। हम भी अपनी समस्या को धरने के नाम के जाने वाले हैं कि हमारा कुछ मसला है अपने मुआवजे के मैटर में। 2006 में हमारा भूमि अधिग्रहण हो गया था 227 हेक्टेयर भूमि का। इसके मसले में जी हमारा अब लोग समाधान नहीं हुआ। ठीक है, फिर भी आप योगी सरकार को सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, योगी सरकार नहीं, सरकार तो बहुत बढ़िया, पर नीचे जो बैठे अधिकारी जो इसमें जी हम लोग बात आने में, हमारे लोग बात आने में कहानी यानी ऊपर से चली की कार्रवाई बढ़िया। कमिश्नर साहब के ऑर्डर है मीरपुर हिंदू को नए कानून से मुआवजा दिया जाए। इससे बढ़ती तो कोई बात नहीं होती जी, मेरे ही कागजों पे है जी। ठीक जी, पर यहाँ आए पीछे है वो सारी डिसमिस बात, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। तो चलिए, आप भी तो समझ रहे हैं बातें, लेकिन वहाँ बैठे किसान क्यों नहीं समझ रहे? राकेश टिकैत जी क्यों नहीं समझ ये रही बात, उसमें आधे से बढ़ती तो है किसान और कुछ आदमी जो ये है राजनीति दल वाले आदमी जो बात को बिगाड़ने के चक्कर में लग रहे। दो ही तो आदमी बिगाड़ा है बात को जी, और दो आदमी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे, कहानी वो चल रही है। कुछ आदमी जाएगा बढ़ जाए ऐसे तो अपनी भाषण ऐसी करे है तो उससे कहानी जो सारी बिगड़ जा। तो राकेश टिकैत जी अब क्या अगला चुनाव लड़ेंगे? नहीं, राकेश टिकैत नहीं लड़ रही। अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे? नहीं जीतेंगे? नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? अमित। अमित जी, अभी मैं देख रही थी वीडियो में मुजफ्फरनगर में जो भीड़ लगी है, उस भीड़ से चित्रा त्रिपाठी जो एक बड़ी पत्रकार मानी जाती है वो निकल कर आ रही है, उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। तो कहे कि किसान जो पत्रकार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने यहाँ नहीं, दिल्ली के जिस मंच पे बैठे हैं वहाँ भी कई बार पत्रकारों के साथ बदतमीजी हुई है, आम महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है। जो वहाँ किसान इनके बीच में बैठे हुए हैं उनके साथ भी बदतमीजी हुई है। और पीछे दिखाया भी गया था कि एक आदमी को शराब पियाकर मार दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण था। वहाँ भी अगर चल रही है सही तो जाट समाज की ज़्यादा चल रही है। और रही बात किसान की, देखिए किसान इतना भोला भाला है कि किसान को पहली बात तो अपनी फसल से फुर्सत नहीं है। अभी आपने देखा भी होगा कि हम दूध निकाल रहे थे, अब हमें फुर्सत हुई है। ठीक है जी, तो किसान को इतनी फुर्सत नहीं है। दूसरा, और अगर किसान के पास 9 महीने से टिकैत जी बैठे हुए हैं वहाँ, उनकी ना तो बैंक बैलेंस पर कोई अभी तक फ़र्क पड़ा, ना उनके खान पीन पर कोई फ़र्क पड़ा, ना उनकी गाड़ियाँ कुछ कम हुई हैं। तो हम तो ज़्यादा भी कुछ नहीं कहेंगे कि एक ऐसा मंत्र हमें भी दे दिया जावे कि हम भी है ना बढ़िया सूट बूट पहने, बढ़िया कपड़े पहने, ऐसी लाठी ना लेकर ना VIP लाठी ले जिस पर ऊपर सोने का कुछ लगा हो, तो इतनी अच्छी कमाई है। तो हमें तो लगती नहीं कि वो कहीं आम आदमी को इतनी कमाई होगी। तो कुछ विदेशी फंडिंग है, कुछ किसानों से कांग्रेस से फंडिंग है, कुछ सपा से फंडिंग है। तो सारी विपक्षी पार्टियां इनके कंधे पे बंदूक रख के सोच रही है कि कुछ अच्छा हो। नहीं तो जिस बिल को सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि 2 साल के लिए पेंडिंग है, इस पर कुछ है ही नहीं, तो उस पर धरना प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, एक बहुत महान खिलाड़ी है पूनम पंडित, जिनका बहुत सम्मान है, लेकिन जब से वो आई हैं मैं लगातार उनकी भी वीडियो देखता हूँ कि आने से पहले उनकी स्थिति कुछ और थी और आज के टाइम में उनकी स्थिति कुछ और है। उनके हाथ में अगर देखें तो मोबाइल 50,000 का है। योगी जी को, मोदी जी को मुंह भर भर के गाली देती हैं। तो एक नारी जिसका सम्मान अगर सही मायने में लोकसभा में भी किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है, लेकिन वो उन महिलाओं को भी महिलाएं नहीं मान रही। सिर्फ वो एक महिला है इस देश में, वो बिल्कुल चरित्रवान है, बाकी किसी का चरित्र ठीक नहीं है।
तो इस अगर इस किसान आंदोलन की बात करें तो किसानों को तो बदनाम कर रहे हैं ये, और किसानों को 2022 में मोदी योगी सरकार को बना के इनके मुंह पे एक तमाचा मारना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। ये जो भीड़ इकट्ठी की हुई है, अभी हम 26 जनवरी के दंगे नहीं भूले हैं, किस तरीके से चीज़ें हुई थी, पत्रकार के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, क्या कहेंगे क्यों ये सब हो रहा है? राकेश टिकैत जी क्यों इस तरीके से लोगों को अग्रेशन कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये है ना कि जब है ना कोई दुकान पड़ोस में अच्छी होती है ना, हम उससे सामान खरीदते हैं कि बड़ा सस्ता सामान है, बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार जब हमारे भी मन में एक लालच होती है ना कि मैं भी एक दुकान खोल लूँगा, तो मैं सबसे पहले उसकी बुराई करनी शुरू करूँगा। उसकी तो टॉफ़ी में ये दिक्कत है, उसकी तो चीनी में ये दिक्कत है, उसकी तो दाल में जो है कीड़े पाए गए हैं। अच्छा, तो वही चीज़ यहाँ है। दूसरा, आज राकेश टिकैत के साथ में असभ्य लोग ज़्यादा हैं, सभ्य लोग कम हैं, क्योंकि किसान तो है नहीं। जितने भी संगठन हैं आज, सभी संगठनों के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। तो अगर मैं कह रहा हूँ एक संगठन के 100 आदमी भी गए तो 4 लाख आदमी अपना आप हो गए वहाँ। तो किसान कहाँ है? किसान है ही नहीं वहाँ। सिर्फ किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं या कुछ उनके पारिवारिक लोग हैं, और इससे अदर कोई नहीं है। यहाँ देखिए आप, वहाँ से और यहाँ तक सब किसान है। किसका वीआईपी सूट है या किसके पास वीआईपी कपड़े, आप मुझे बता दो, हम किसान हैं। इतनी हमारे ने भैंस बांध रखे, फिर भी कुछ इनकम नहीं है। तो ऐसा कौन सा स्रोत है उनका कमाएगा जो वो इतने माला माल हैं? दूसरा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि जो है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो है वो किसान मसीहा थे, हम भी मानते हैं वो थे, लेकिन राकेश टिकैत जी किसान मसीहा है ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अभी जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन है? महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े लड़के। उनके जो प्रवक्ता हैं वो कौन है? उनके छोटे लड़के। जो किसान भारतीय किसान यूनियन है युवा, उसका लड़का, उसके जो अध्यक्ष है वो खुद उनके लड़के। तो क्या मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि इस देश में क्या कोई इतना पढ़ा लिखा या कोई इतना समझदार नहीं है कि उनके घर के सिवा कोई और बन सके? दूसरा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष हो या क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, वो सब जाट हैं। क्या ब्राह्मण, त्यागी, जाट और किसी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है? जाटो समाज में ऐसी क्वालिटी नहीं है, सैनी समाज में ऐसी क्वालिटी नहीं है, पाल समाज में ऐसी क्वालिटी नहीं है। किसान तो सभी है ना, या सिर्फ जाट है? तो ऐसा क्या खूबी है जो हम लोगों को जिलाध्यक्ष या तहसील अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाता? हम प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते? हम क्षेत्र अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते? जाट ही क्यों बनेगा? क्या ये जवाब दे सकते हैं इस चीज़ का? हम भी पागल हो रहे हैं कुछ लोग उनके पीछे, हाँ जी किसान यूनियन जिंदाबाद, हमारे हित में काम हो रहा। आदमी एक बार अपने दिल पर हाथ रख कर देखे कि जो काम मोदी सरकार ने, जो काम योगी सरकार ने किया आज तक, वो किसी सरकार में किसानों के लिए नहीं हुआ। लेकिन राकेश टिकैत तो कह रहे हैं बीजेपी बिल्कुल नहीं सोच रही है किसानों के लिए, इतने दिनों से बैठे हुए हैं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। देखिए, केंद्र सरकार ने कई बार मौका दिया है, कई बार बात करी है, लेकिन जब आप एक ही बात को बार बार कहोगे उसका समाधान होगा कैसे? अब मान लिया मैं अपने पिताजी से कहूँ मुझे 100 रुपये दे दो और मैं ना टॉफ़ी खाऊंगा, अगर वो कहते हैं 100 नहीं तू 70 ले ले, नहीं मैं तो 100 ही लेऊंगा, नहीं तू 80 ले ले, नहीं मैं तो 100 ही लेऊंगा, तो फिर चांटा ही तो लगेगा भाई। जब 10-20 रुपये तो कम ज़्यादा हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते, तो वो इनका इलाज है। देखो, 100% मांग किसी की पूरी नहीं हो सकती। राम राज जब था, जब भी 100% कुछ नहीं हुआ, राम राज बहुत अच्छा था। उसमें बताते हैं कि शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे, लेकिन फिर भी कुछ जानवरों को उस टाइम पे भी झगड़ा था। तो 100% कभी सही नहीं हो सकता। और मैं तो ये कहता हूँ राकेश टिकैत बहुत अच्छे नेता हैं, अगर जो कुछ गरीब लोग हैं उनमें बांट दो ना कुछ संपत्ति, उनका भी भला होगा जो उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। तो गाड़ियों का काफिला लेके निकले हैं, कह रहे हैं हम एक कुटिया से निकल रहे हैं, लेकिन 800 गाड़ियों के काफिले के साथ निकल रहे थे। देखिए, पी चिदम्बरम से एक बार पूछा गया था पत्रकारों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, कि इतनी संपत्ति आपके पास कहाँ से आई? उन्होंने बताया कि मेरे घर के ऊपर जो गमले हैं ना, उनमें गोभी उगा के इतना रुपया कमाया। एक बार पूछा गया लालू जी से, उन्होंने कहा कि मैं ना भैंस रख के और जो दूध बेचता हूँ उससे करोड़पति हो गया। 20 साल से हमारा डेयरी है, हम आज तक करोड़पति नहीं हुए, स्कॉर्पियो भी नहीं है, वैगनार से काम चला रहे हैं। तो ऐसी कौन सी इनके पास ऐसी जड़ी बूटी है, वो हमें भी बता दी जाए, और हमें क्या सारे भारत को बता दी जाए, तो किसान माला माल हो जाएगा और फिर इन्हीं को जिताएंगे, हम इन्हीं के साथ रहेंगे, मोदी योगी को भूल जाएंगे। योगेंद्र यादव का बयान आया है स्टेज से योगी जी के लिए, तो जुमलेबाजी करते हैं, ढोंगी है, इस तरीके की शब्द यूज कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। देखिए, योगेंद्र यादव इतने बड़े नेता हैं कि कई बार लोकसभा इलेक्शन जीत गए। उन्होंने जो पार्टी बनाई है उसके भी बहुत विधायक और एमएलए हैं, बहुत किसानों के हित में काम किया है। पहले ये दिल्ली सरकार को कोसते थे, उसके बाद केजरीवाल के साथ चले गए, फिर केजरीवाल को कोसने लगे, फिर किसी टाइम पे योगी को अच्छे बताया, उसको गाली देने लगे। तो अपना जनाधार या आधार इनके पास कहीं है नहीं
खेती कहीं आज तक की नहीं, बड़े बड़े एसी कमरों में बैठे हैं। जब कभी धरना प्रदर्शन की बात हो तो वहाँ चले गए और किसानों को क्या योगी सरकार को कोसना शुरू कर दिया, जिस सरकार ने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म कर दिया। और जो बार बार कहते हैं ना कि बीजेपी है, सांप्रदायिक है, इसने झगड़े कराए, इसने देश के टुकड़े करे, तो मुझे तो खैर इतना याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ बैठे हैं उनको पता होगा। और आप तो जर्नलिस्ट, आपको तो सब पता है। क्या 1947 में जब देश के बंटवारे हुए भाजपा थी? मेरे हिसाब से नहीं थी। तो वो बंटवारा किसने करवाया, इस बात का जवाब वो दे। 2013 में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, जब ये राकेश टिकैत जी कहाँ चले गए थे? जब जयंत चौधरी जी कहाँ चले गए थे? उस दिन अजीत सिंह जी कहाँ चले गए थे? उस दिन अगर कोई इस लड़ाई को लड़ा तो वो भाजपा के लोग लड़े, भाजपा के लोग मरे। वो संजीव बालियान जिसने उस समय रोड पे आकर लड़ाई लड़ी, अपनी जान को खतरे में डाला, और ये अपने घर के अंदर बैठे रहे। आज तो संजीव बालियान या और भी जो भाजपा के नेता हैं, इन्होंने लड़ाई लड़ी है और आज ये अल्लाह अकबर कह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इनको वाकई में ये अल्लाह अकबर इतना प्यारा है तो एक बार एक कमरा लेकर किसी मुस्लिम कॉलोनी में रहे राकेश टिकैत जी अपने परिवार के साथ। मैं ये गाँव छोड़ दूंगा अगर वो रह जाए 1 महीने में भी। तो मंच पे खड़ा होकर बोलना और वैसे बोलना बहुत अंतर है। और मंच पे खड़ा होकर सिर्फ किसानी की बात होनी चाहिए, अल्लाह अकबर या महादेव कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ किसानी तो बोल चुके हैं वो कि राजनीति से मत तोलिए हमें, अब खुद ही राजनीति कर रहे हैं स्टेज से। देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीति मामला हो चुका है। इन्होंने सोचा था कि भाजपा की आप आंदोलन करो, भाजपा कोई टिकट देगी या राज्यसभा से भेज देगी, आप ये बंद कर देना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि भाजपा एक स्वच्छ पार्टी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ना तो धर्मों को देखती है और ना ही कोई पंथ को देखती है। उसको सबके लिए काम करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भाजपा के अंदर ही ऐसा है। आज आप देखिए कि अनाज मिल रहा तो सभी को मिल रहा है, घर मिल रहा तो सभी को मिल रहा जो पात्र है। लेकिन आप सपा सरकार के कार्यकाल को उठा के देखिए, अगर शादियों के लिए पैसे मिले तो मुस्लिम लड़कियों के लिए, कोई काम हुए तो मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज ये हम भोले भाले किसानों को भड़का रहे हैं और दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज किसान इतना पागल नहीं है जो इनकी बातों में आ जाएगा। किसान सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी सरकार को वोट देगा। जी देखिए, किसान योगी और मोदी को वोट देगा, क्योंकि किसानों के लिए जो बीजेपी सरकार है वो बहुत कुछ कर रही है। आपका क्या नाम है सर? अरुण जी, जिस तरीके से ये महापंचायत में बरगलाने का काम कर रहे हैं किसानों को, आपको क्या लगता है सच में किसान बैठे हैं? मुझे तो लगता नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ये अय्याश टाइप के आदमी है। आपने पीछे देखा होगा टीकरी बॉर्डर पे, खबर मैंने भी देखी थी, मैं खुद तो मौजूद नहीं था वहाँ पे कुछ लड़कियाँ मिली थी। इस टाइप के काम इन्होंने किए हैं वहाँ भी। इसी टाइप के वहाँ आदमी जा रहे हैं। 80% आदमी वहाँ वो जा रहे हैं जो मौज मस्ती कर रहे हैं, जिन्हें घर में काम नहीं है। वो 20% ही किसान हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि इनको पैसा दे रहे जब बिठाया जा रहा है? देखो, फंडिंग तो हो रही है। अब आप एक मोटा सा हिसाब लगा लीजिए, मैं ही कहीं जाकर एक पूरा दिन नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे खाने के लिए पैसा भी चाहिए। अब इन्हें 9 महीने हो गए, 9 महीने इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर ये इतने सक्षम नहीं होते तो ये 9 महीने कैसे बिता लेते वहाँ पे बाहर? इन्हें कहीं ना कहीं से तो फंडिंग होनी है। ये तो मुझे पता नहीं कहाँ से हो रही है, लेकिन बाहर से इनको फंडिंग हो रही है। फंडिंग के ही जरिए ये बाहर बैठे हुए हैं। आप राकेश टिकैत को किसान नेता मानते हैं? मैं तो नहीं मानता जी। किसान की तो उन्होंने एक भी बात नहीं करी। उन्होंने तो एक बाल रट रखी है कि ये तीनों काले कानून रद्द हो जाने चाहिए। इससे दूसरा पाड़ा उन पर आता नहीं। ऐसा संशोधन की भी बात नहीं कर रहे हैं। संशोधन तो इन्होंने, कृषि मंत्री जो थे तोमर जी, इन्होंने कई बार के अब तक भी उनकी आती है कि संशोधन को हम तैयार हैं, वार्ता कर लो, आ जाओ, बैठ लो। लेकिन इनकी तो वही है ना, एक हट। इन्हें तो सिर्फ ये वो रद्द करवाना है। और रद्द की भी जब तक इन्हें कोई, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया था कि जब तक इन्हें कोई पद या कोई ऐसा लालच ना दिया जाए, जब तक ये उस हट पर लगे रहेंगे। इन्हें पद दे दो, आज ही सब तिड़क बिड़क हो जाएगा, सब उठ जाएंगे। उग्रवादी हरकतें करते हैं, लड़कियों तक के साथ छेड़छाड़ हो रही है वहाँ पे, और फिर कहते हैं कि किसानों को उनका हक नहीं दे रहे हैं। यही तो, इसी चीज़ का तो आनंद ले रहे हैं वो बैठ के। घर बैठ के कहाँ ये सारी चीज़ मिलेंगे उनको? इसी लाइट में आएंगे, जितना ये खड़दू करेंगे, जितना ये गलत काम करेंगे, उतने तो लाइट में आएंगे। और लाइट में आएंगे जब भी तो इनके एक राजनीति की जो इनका वो ग्राफ बढ़ाना चाह रहे हैं, तभी तो बढ़ेगा। तो बढ़ गया इनका ग्राफ, अब मिलेंगे वोट? वोट तो मुझे नहीं लगता, पर हाँ उनके जैसे प्रवृत्ति के बहुत आदमी हैं जो उन्हें वोट दे देंगे। लेकिन अधिकतर उन्हें उनके खिलाफ ही है, किसान भी उनके खिलाफ है। हाँ, तो मतलब अगर राकेश टिकैत आगे चुनाव लड़ते भी हैं तो आप कह रहे हैं कि वोट तो नहीं मिलेंगे? वोट उन्हें नहीं मिलेगी। और योगेंद्र यादव पे क्या कहेंगे? वो कहाँ के किसान नेता बन रहे हैं?
योगेंद्र यादव पर मैं क्या बोलूँ जी, अभी भाई साहब ने पहले बोल ही दिया था। योगेंद्र यादव बताइए, उसका कोई जनाधार हो, जिस पार्टी में जुड़ जाते हैं, जब तक वो उस पार्टी में जुड़े रहते हैं, जब तक तो उससे बढ़िया पार्टी कुछ नहीं। उससे जैसे ही तलाक दे दिया उसने, तभी बस उसी की झड़ा बुराई करना शुरू कर देते हैं। योगेंद्र यादव का कोई अपना जनाधार नहीं है, ना वो किसान नेता। और योगेंद्र यादव जो बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम योगी सरकार करती है, लेकिन अल्लाह अकबर के नारे मंच से निकल रहे हैं, किसान मंच से, क्या कहेंगे इस पर? इस पर मैं क्या कहूँ, इसे तो सब जनता देख ही रही है। इस पर तो मेरा कहने से तो कुछ होगा नहीं। वो जो सैंदरूप देख रहे हैं वो तो भाई मान लीजिए उस पर आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे। भाजपा ने आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। जितनी भी ये स्कीम चलाई हुई है इनका सभी को बेनिफिट मिल रहा है, किसी स्पेशल एक धर्म को नहीं मिल रहा। तो ये तो एक अंधा आदमी भी समझ लेगा कि भाई कोई भी स्कीम आ रही है उसका बेनिफिट सबको मिल रहा। ना वो ऐसे नारे लगाती भाजपा, नारे भी इसने लगाए हैं, इसे सब देख रहे हैं, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, तो जनता के सामने है जो भी कुछ है। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी उमेश त्यागी है। अच्छा अंकल जी, आपको क्या लगता है, क्या राकेश टिकैत सही कर रहे हैं? किसानों को मंच से संबोधित कर रहे हैं, 9 महीने से ऊपर हो गया, बैठे उठने का नाम नहीं ले रहे। बेकार कर रहा हो सारा, वो कुछ नहीं कर रहा वो। हमें तो उसके उसमें लड़ाई ही दिखाई दे रही और कुछ नहीं दिखाई दे रहा जब से वो खड़ा हो गया। हाँ, और ये कहते हैं कि लड़ाई बीजेपी ने करवा दी वहाँ। यही लड़ाई यही करवा रहा। हाँ, तो बीजेपी कैसे लड़ाई करा सकती है अगर वो किसानों को नहीं, बीजेपी तो बढ़िया काम कर रही है कि हमारे यहाँ तो सब राज्य होंगे। हाँ, सब राजी होंगे और क्या। अच्छा, आपके जिले में सब बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं जी, योगी होना है निश्चित। अच्छा, हाँ इस बार भी योगी जी? योगी होएगा। अरे योगी जी का क्या काम आपको अच्छा लग रहा है? योगी का जो भी कह रहा है, जो कह दे वो सब पूरी कर देगा, तो जो बढ़िया लग रहा हो। अच्छा, इससे पहले अगर हम सपा सरकार की बात करें तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो इस बार अखिलेश यादव ला पाएंगे 400 सीट? नहीं, कुछ नहीं लाएगा वो, नहीं ला पाएंगे। नहीं लगाएगा। योगी जी जीतेंगे? योगी जीतेगा पूरा। अच्छा चलिए ठीक है। आप अपना नाम बता दीजिए। सौरभ त्यागी। अच्छा सौरभ जी, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव 400 पार ला पाएंगे? 100 भी ले आए तो भी गनीमत है, सारी पार्टी मिलकर भी। अच्छा, पूरी सारी पार्टियां मिलकर अगर 100 भी ले आए बीजेपी के सामने तो भी गनीमत रहेगी। अच्छा, तो बीजेपी ऐसा क्या कर रही है जो बीजेपी इस बार आएगी दोबारा? सब कुछ अच्छा कर रही है। अभी मैं ये जो टिकैत के बारे में आप बोल रहे थे, जितने वहाँ किसान बैठे हैं इन्हें सबको हर तिमाही पे 2000 रुपये मिलते हैं। हाँ। उन किसानों से कोई ये पूछे किसने वापस दिए हैं गवर्नमेंट को? अगर योगी बेकार है, मोदी बेकार है, मान लिया बेकार है, किस आदमी ने वापस करें वो 2000 रुपये? दूसरी चीज़ जो भाई साहब ने कहा कि राशन बट रहा है, अब राशन हिंदू मुसलमान किसी को मुँह देख के दे रहे हैं क्या? सबको बराबर मिल रहा है। और यूपी में ग्राम पंचायत में जितना पैसा आया और शौचालय को निर्माण हुआ है, लगभग 65% मोमडनों को मिला है उसका लाभ। अगर किसी गांव में 100 शौचालय बने तो 65 मोमडन के बने, बाकी अदर कम्युनिटी के 35 बने हैं। तो कैसे मान लें कि ये मुसलमान विरोधी है? ना तो ये मुसलमान विरोधी है, खाली उन आतंकवादियों के विरोधी है जो सत्ता का उपभोग करे, अब से जो मज़ा लिया है वो जब उनको खाने को नहीं मिल रहा। अब ये कह रहे हैं जो किसान कानून बनाए, अगर भाई साहब भंग करो, खाली उनकी दलाली बंद हो गई। अच्छा। उनकी दलाली बंद हो गई, जो दलाली में नहीं। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं कि रद्द ही कर दो। वो रद्द कर दो। हाँ। और क्या चाहिए उन्हें? ना तो इन्हें बिल में कुछ संशोधन चाहिए, सीधा रद्द कर वो क्यों चाहिए उन्हें? वो चलेगी तो उनकी दाल रोटी बंद नहीं हो जाएगी फिर? अच्छा। कौन सा टिकैत किसान नहीं कर रहा है कि हल चला रहा है कि गन्ना थोड़ी छिल रहा है खेत में जाएगा अपने? वो तो 9 महीने से लेके बैठे हैं किसानों के बेचारे, जो किसान पैसा मिल रहा है ना उस पैसे का। अब जो टेंट है उसमें एसी लगा हुआ है, वो किसान है, किसान एसी में बैठे, कौन सा खेत में थोड़ी कर रहे। मुजफ्फरनगर में महापंचायत कर दी, अब और भी राज्यों में करेंगे। लखनऊ में आए थे तो कह रहे थे लखनऊ घेर लेंगे। करते रहो, कुछ करो, इनसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। आएंगे तो लखनऊ घेरने की बात कर रहे थे वैसे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सब जगह रहेगा ये। चलिए, आपका क्या नाम है सर? राजू त्यागी। अच्छा राजू जी, आप क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से अभी राकेश टिकैत बोल रहे थे अब यूपी घेरेंगे दिल्ली के बाद? तो ठीक बात है, यूपी घिरनी भी चाहिए। हाँ, इसमें काम कहाँ करने दे रहे हैं किसानों को? किसानों का गेहूँ नहीं बिक रहा सही रेट पे, और जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही, किसानों का शोषण कर रही है। कुछ काम टिकैत साहब के सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। गलत क्या है और सही क्या है? गलत ये है कि जैसे कि एक कानून है, तीनों कानून बता रहे हैं, इनमें ये चाहे संशोधन हो सके, संशोधन करो, वापिस तो नहीं लिए जाते। ये बात उनकी ठीक है, किसानों के हक की लड़ाई है ये। लेकिन सारी बात उनकी मन है, वो 26 जनवरी पे वहाँ दिक्कत करी लाल किले पे, तो वहाँ से धरने पे तो लोग थोड़ा सा लोगों का वो विश्वास हटा। बाकी किसान तो है ही है, किसान नेता जो किसानों के हक की बात करेगा वो किसान नेता। अच्छा, जो किसानों के हक की बात करेगा वो किसान नेता, और जो किसानों को बरगलाने का काम करेगा वो किसान नेता कहाँ से आया फिर? हाँ, तो फिर राकेश टिकैत जी क्या कर रहे हैं? बरगला नहीं रहे वो कह भी रहे हैं सही, कुछ काम मैंने बताया ना, कुछ काम सही है उनके, कुछ जो किसान बरगलने वाले कल उतार देंगे, 400 1000 लाख ट्रैक्टर लेके आएंगे, सही ऐसी है, लठ गाड़ देंगे। हाँ, लठ गाड़ उतार देंगे। ना ऐसा किसान नेता की लैंग्वेज होती है ये। अभी योगेंद्र यादव बोल रहे हैं ढोंगी। आधे किसान जो अनपढ़ हूँ, वे अनपढ़ है, पर वे पुलिस में से भी चले गए थोड़ा सा। अरे
अरे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे हैं, इस तरीके की भाषा शोभा देती है उन्हें? बस वो थोड़ी सी गलत बात है ना उनकी, कर ले इस काम को कदी कदी। भाई हुआ मैडम जो है, हम तो यही बता रहे हैं कि टिकैत साहब के सारे काम गलत नहीं है, और कुछ ठीक भी हैं कुछ गलत भी हैं, दोनों ही। अब जैसे सरकार की ही बात हम कर लें, अब ये बात अब राकेश टिकैत जी बोलते हैं कि रद्द कर दो, लेकिन कई बार संशोधन की बात हुई है, लेकिन फिर भी संशोधन के लिए तैयार नहीं। क्यों सबको तकलीफ में रखना इतना? अगर संशोधन थोड़ा सा जाट बुद्धि है ना दिमाग में, थोड़ी सी ऐसी बात चले। हाँ, आप भी मान रहे हैं मतलब, है ना? देखिए पक्ष में है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत की बुद्धि थोड़ी सी खराब हो जाती है। आपका क्या नाम है? जी राहुल। राहुल जी, आप क्या कहेंगे इनकी ही बात पे? आप बता दीजिए क्या कहेंगे। जी उनकी कोई भाषा लैंग्वेज अच्छी नहीं है कि जो है खबरदार दिल्ली पुलिस बक्कल उतार देंगे, या जो है घेराव कर लेंगे, या दिल्ली में जो है लट गाड़ देंगे। ये भाषा जो है मर्यादित भाषा नहीं है, और किसान की तो भाषा है ही नहीं। किसान इस तरीके की भाषा कभी यूज भी नहीं करता है। किसान अन्नदाता है, सबका पेट पालता है, उसकी एक अपनी जो है मर्यादित भाषा है, और होनी भी चाहिए। देखो गैर मर्यादित आज जो है कह रहे हैं कि सरकार तालिबान की तरह कर रही है। अगर तालिबान की तरह करती, आप एक दिन भी बैठ जाते? कह रहे पर्दे के पीछे से बंदूक दिखा रहे, पुलिसों को बोल दिया तालिबान। जी जी जी, जिस दिन बंदूक दिखाएंगे एक भी रुकेगा वहाँ, एक भी नहीं रुकेगा, और रोड सफा हो जाएंगे। ये जो 9 महीने से इन्होंने चारों तरफ के बॉर्डर घेर रखे हैं, अगर सरकार का तालिबान रवैया होता एक भी बॉर्डर को सील कर देते। सरकार नहीं चाह रही है कि किसानों के साथ कुछ गलत हो, लेकिन ये जो है सही किसानों को वहाँ लेके बैठ गए हैं, पक्के शेड बना दिए हैं। अब यही हमारा बाईपास है, इस पे जो है बाईपास पे हरियाणा गुजारा, पक्के शेड बना लिए, एसी लगा लिए, ट्रॉली खड़ी कर दी। या किसान का ट्रैक्टर इतना ठाल लिया जो 1 साल से रोड पे ही खड़ा होगा, खेत में कुछ काम ही नहीं है उसके दौरे। ये जो है इन्होंने देश को बदनाम कर रहे हैं, और जो है अपने जो इनके पिताजी हैं उनका नाम खराब कर रहे हैं। बाकी और ये कोई फायदे वाली बात नहीं। देश में बैठे जो विपक्ष के लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर से भी इनके लिए टूल किट वाले भी आ जाते हैं उठ के, वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं। जी जी, टूल किट क्रेटा थनबर्ग है और मियाँ खलीफा है, और अब जो है तालिबान में कब्जा हो रहा है। अब बोलो वे हमारे देश में इनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा किसानों का, चलो मानते हैं, लेकिन अब तो तालिबान में बहुत अच्छा हो रहा है, और भारत में रहने से उन्हें डर लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ इधर से फ्लाइट खाली जा रही है, उधर से भारतीयों को वापस ला रहे हैं। जो जो यहाँ परेशान है ना वो बैठ जाए, किराया भी मैं दूंगा उनका। पहले तो वैसे तो फ्लाइट खाली जा रही, फिर भी मैं किराया दूंगा। जिन्हें यहाँ भारत में बोलने से रहने से तालिबानी सरकार लग रही है, तो असली तालिबानी सरकार में रहे एक बार, और वहाँ 1 हफ्ता गुजारे, पता चलेगा कि बोलने की जो है आज़ादी यहाँ है कि वहाँ है। सही बात है। और ये जो मंच से लोगों को अभी संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि बीजेपी सरकार कुछ नहीं सोच रही है किसानों के बारे में, क्या कहेंगे आप? जी जी, बीजेपी सरकार ना सोचती तो जो है किसान को ये सम्मान निधि नहीं मिलते। अभी टिकैत जी जो है 6 महीना पश्चिम बंगाल में रह के आए, तो मुख्यमंत्री जी का उन्होंने सपोर्ट करा, ममता बनर्जी का। उनसे एक बार भी नहीं कही कि किसान सम्मान निधि आपने क्यों रोक रखी है। जब जो है आप किसानों के हक के लिए गए, मान लिया ममता बनर्जी बीजेपी से नाराज है, इनसे तो खुश थी, ये कहते जो किसान सम्मान निधि पश्चिम बंगाल में भी आने दो किसान को। क्या पश्चिम बंगाल के किसान नहीं है, कोई आदमी नहीं है? जब पूरे देश को सम्मान निधि मिल रही है, सरकार कुछ दे ही तो रही है, कुछ छीन थोड़ी रही है। कह देते जी बनर्जी जी इसे भी कर दो लागू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए यहाँ पर जितने भी किसान थे हमारे साथ, मैं किसान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए किसान वहाँ भी बैठा है, लेकिन इनकी नज़र में वो किसान नहीं है, क्योंकि वो या तो उनके अपने परिवार के ही लोग हैं, या तो फिर किसी एक संयुक्त जो किसान यूनियन किसान है उनके पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं, जो कि लाखों की संख्या में वहाँ मुजफ्फरनगर महापंचायत हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन सब का यही कहना है कि जो असली किसान है वो अपने खेतों में खेती कर रहा है, और ये लोग काफ़ी खुश हैं। जो भी 3 किसान बिल बीजेपी सरकार द्वारा लागू किए जा रहे हैं, वैसे भी लागू नहीं हुए, लेकिन फिर भी इतना हंगामा मचा हुआ है उस पर। अगर लागू भी होते तो ये सब उससे बहुत खुश है और खेती कर रहे हैं। बीजेपी सरकार इस बार भी कह रहे हैं यूपी में योगी जी ही जीतेंगे, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत हो। अपने आप इस मंच से कितना भी गालियां दे ले, कितना भी आप बुराई कर ले बीजेपी की, लेकिन जनता तो लाएगी बीजेपी को ही। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।